ओम शांति। गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम सब उस ईश्वर की संतान हैं, उसकी संतान होने के नाते हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। हम इस संसार में आए हैं तो कुछ अच्छा ही करें, अच्छा ही सोचें, अच्छा ही बोलें। लेकिन हम अपने आप से पूछें, क्या हम पूरे दिन की दिनचर्या में कैसा सोचते हैं, कैसा बोलते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं। लेकिन देखा जाता है कि व्यवहार में भी एक शुद्धता नहीं है। दुख का कारण भी यही है कि मनुष्य के व्यवहार में जो है नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। थोड़ी थोड़ी देर में एक दूसरे को ऐसा कुछ बोल देना या ऐसा कुछ कर देना, तो उससे क्या होता है, एक दूसरे को दुख पहुंचता है। उस दुख के कारण जो है मनुष्य आज बहुत ज़्यादा परेशान है। हम देखते हैं कि पहले से भी ज़्यादा इस टाइम हमारे पास सुख के साधन बहुत हैं। पहले भी होता था कि घर में लाइट नहीं होती थी, मोमबत्ती से भी गुजारा करते थे। फिर धीरे धीरे क्या आ गया, वो जैसे गैस वाला लैंप आ गया, फिर लाइट अच्छी आ गई। अब तो देखो इतने साइंस के साधन हैं कि आप हर समय खुशियों में जी सकते हो, लेकिन फिर भी इंसान खुश नहीं है। जितने सुख के साधन इंसान के पास बढ़ते गए, उतना ही इंसान दुखी होता गया। दुख का कारण मन की सोच है। मन की सोच क्या सिखाती है, मन कभी तो खुश हो रहा है, कभी बहुत परेशान हो रहा है, कभी दुखी हो रहा है। ज़्यादा इंसान अपने से दुखी नहीं है, दूसरे से दुखी है। तो देखने वाली बात ये है कि दूसरे से दुखी हम क्यों होते हैं। जैसे एक एक उंगली हमें, 3 उंगलियां हमारी तरफ इशारा करती हैं, एक उसकी तरफ करती है, तो दुख वो हमें नहीं दे रहा, हम अपने आप ले रहे हैं। जैसे मान लो किसी ने हमें कुछ बोल दिया, कुछ कह दिया उल्टा सीधा, तो हम क्या करते हैं, उसको ले लेते हैं, अपने अंदर तक ले लेते हैं। जब तक इतना इतना, कईयों को तो महीना महीना, साल साल उनकी बातें भूलती ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी सोच जो है इतनी कमज़ोर हो चुकी है, मन में इतनी नेगेटिविटी है कि किसी ने थोड़ा सा कुछ बोल दिया तो हमारा मन दुखी हो गया। लेकिन परमात्मा कहते अपने अंदर शक्तियों को जगाओ। जब अपने अंदर सारी शक्तियां हमारे अंदर आ जाती हैं, तो जैसे समेटने की शक्ति, परखने की शक्ति, सहन शक्ति, व्यवहार करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, ये सारी शक्तियाँ अष्ट शक्तियाँ जैसे बताई जाती हैं, तो अष्ट शक्तियाँ जब हमारे अंदर आ जाती हैं तो हम कभी भी दुखी नहीं होते हैं। समाने की शक्ति भी हो, अगर थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया तो उसको थोड़ी देर के लिए समा लो। जैसे नदी में कितना भी किचड़ा डाल दो तो नदी क्या करती है, उसको सारा समा लेती है और बहा के ले जाती। तो ऐसे मन को दरिया दिल की तरह बनाओ, ऐसा दरिया दिल बनाओ अपना कि कोई कुछ भी कह रहा है हमें कुछ भी परवाह नहीं, क्योंकि हम उस सागर के साथ रहने वाली एक नदी है। सागर हमारे पिता है और हम उसके बच्चे हैं, तो हमको उनके समान बनना है। देखा जाता है कि कोई नेगेटिविटी हमारे पे छोड़ के चला गया है तो हम कहते हैं कि हमें तो वो भूलती नहीं। भूलती भी क्यों नहीं है, उसका भी कारण है, क्योंकि साथ साथ जब हम साफ पानी, जैसे गंदा पानी कोई फेंक के चला जाता है तो उसको हम उसी टाइम साफ पानी से धो देते हैं, तो वो हमारा फर्श भी साफ हो जाता है। चाहे कोई भी चीज़ है, कपड़ा है या कुछ है, उसको साथ साथ जैसे हम धो देंगे तो वो चीज़ हमारी साफ हो जाती है। ऐसे मन में अगर कोई किचड़ा फेंक के गया, कुछ गलत बोल के गया, तो आप परमात्मा की बातों को सिमरन कीजिए। ये देखा जाता है कि जैसे हम रोज वहाँ सुन के आते हैं जो कुछ भी, कि आज भगवान ने क्या कहा, तो वो उसको याद करते ही हमें वो जो पुरानी बात है वो सब भूल जाती है। बुद्धि में ऐसे आता भी नहीं, उसके पास ही रह जाती है। जिसने हमारे को गलत बोला, उल्टा बोला, वो बात उसी के पास रह जाती है। और दुनिया में दुख का कारण तो एक यही है कि हम दूसरे को देखते हैं, ज़्यादा अपने को नहीं देखते हैं। अगर हम अपने आप में खोए रहे, मस्त रहना सीख लें, तो दुनिया
कि कोई भी ताकत नहीं जो हमारे को दुखी कर सके। और दूसरा कारण है कि दूसरे की विशेषताओं को देख करके दुखी होते रहना, वो तो बहुत ऐसे है, वो ऐसे करता है, वो मतलब दूसरे की विशेषताओं को देख के भी कई परेशान हो जाते हैं। भी लोग इसको बहुत चाहने लग गए हैं, मुझे तो कोई पूछता भी नहीं है। तो देखो, अपने मन को समझाने के तरीके सीख लें तो कभी भी हम दुखी नहीं होंगे। जैसे आई बात और चली गई, ऐसे होना चाहिए। बाबा कई बार कहते हैं पानी पे लकीर, पानी पे कोई भी लकीर नहीं खींच सकता है। अगर आप नदी के समान बन जाओगे कि जैसे नदी सारा कीचड़ा बहा करके ले जाती है, अपने अंदर समाने की शक्ति है उसमें, तो हम भी अपने आप को ऐसे समझें कि उस परमात्मा की हम भी क्या है, वो सागर है तो हम उसकी नदियां हैं। हमें भी अपने अंदर शक्तियों को धारण करना है। और देखो, कई बार विशेषताओं का जैसे अभिमान आ जाता है इंसान को। एक बार इसके ऊपर एक छोटी सी मैं कहानी सुनाती हूँ। जैसे एक बार क्या हुआ कि एक नदी पे एक व्यक्ति जैसे समुंदर पार करते हुए जा रहा था, तो जो नाविक था चलाने वाला, उस व्यक्ति ने उससे बात की कि क्या तुमने कभी भूगोल पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ी है? तो उसने कहा नहीं। तो उसने कहा फिर संसार की तुझे नॉलेज ही नहीं है, कुछ ही नहीं है, तो फिर तू क्या इंसान है? उसका मजाक सा उड़ाने लग गया। मैंने तो ये स्टडी की है, ये स्टडी की है। कईयों को ना मतलब अपनी विशेषताओं का बहुत अभिमान हो जाता है। तो उसने कहा कि नहीं, मैंने तो कुछ भी स्टडी नहीं की, बस ये है, मैं बचपन से ही, मेरे पिताजी यही काम करते थे, नाव चलाना, तो मैं भी यही नाव चलानी सीख गया। इस पार से उस पार सबको ले जाता हूँ और जो मेरा बनता है उससे गुजारा चला लेता हूँ। तो देखो, हर व्यक्ति अब मतलब हमारे विश्व में हजारों आत्माएं हमारे साथ जो रहती हैं, वो भी बहुत सारी आत्माएं हैं। हर एक में अपनी अपनी विशेषता होती है। हमें दूसरे की विशेषता देख करके दुखी नहीं होना चाहिए। अपने अंदर की खूबी को देखो कि मेरे अंदर क्या खूबी है। तो उस व्यक्ति से जैसे वो बात कर रहा था, तो उसको लगा कि भाई इस व्यक्ति को बड़ा अहंकार है, इसने जो स्टडी की है या कुछ है। थोड़ी देर बाद समुंदर में तूफान आ गया। तूफान आते ही उस व्यक्ति ने, क्या तूने कभी तैरना सीखा है क्या? अब इतना बड़ा तूफान आया, तेरी पढ़ाई काम थोड़ी आएगी, तो तैरना भी सीख जाता तो तू आज बच जाता। तो उसने क्या किया, जो नाविक था उसने तो अपना उसमें समुंदर में छलांग लगाई, उसको तैरना आता था और वो तैर के चला गया। और जो दूसरा व्यक्ति था, पढ़ाई लिखाई में होशियार था या जैसे भी उसमें जो विशेषताएं थी, तो उसको तैरना नहीं आता था, तो वो डूब के मर गया क्योंकि उसको तैरना नहीं आता था। तो ऐसे हम संसार में रहते हैं। तो संसार में रहते हुए संसार रूपी समुद्र में कैसे रहना है और कैसे हमको चलना है, ये अपने आप से ही हमको सीखना पड़ेगा, किसी दूसरे से नहीं सीखना पड़ेगा। तो अपने विचारों को महान बनाओ, अपने मन में ऐसी पॉजिटिविटी लाओ कि कोई आपको कुछ गलत भी बोल रहा है तो भी मन आपका पॉजिटिव सोचे, शुभ भावना रखें, शुभ कामना रखें, तो आप भी आगे बढ़ेंगे और दूसरों को भी आगे बढ़ा सकेंगे। नहीं तो देखो, संसार में तेरा मेरा, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, ये तो करने वाले संसारी जीव बहुत हैं। इस समुद्र से पार होना हमें आना चाहिए, तभी हमारी जो लाइफ है अच्छे से गुजरेगी। तो पॉजिटिविटी अपने अंदर धारण कीजिए, दूसरों को भी पॉजिटिविटी दीजिए, तो उससे आप इस संसार रूपी समुद्र से पार हो जाएंगे। ओम शांति।